हेलो, नमस्कार। मैं अखंड द्विवेदी आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज़ को लेकर के। और आज का लेक्चर जो है तो बेसिकली हम इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर के जो मुख्य चरण हैं, जिसे आप कहते हैं पिलर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आपने देखा है, पढ़ा है, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं तो प्राइमरीली आई हैव पर्टिकुलरली डिस्कस्ड अबाउट the basic method and the basic procedure that help us to get to know about the learning of English. And after that we have taught you about basic pronunciation skill. और उसके बाद जो आपके लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने बेसिक सेंटेंस से स्टार्ट किया था। सेंटेंस पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा, और सेंटेंस में सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े, और उस पार्ट्स में हमने फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को पढ़ा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू begin about the fundamental concept of English grammar, and that is, whenever we speak, we write or we communicate, without using these part of speech of English grammar, or you can say concept, we cannot even speak a single word. Even when you speak a single word, when you utter a single word, you must use this concept and you must use these parts of speech. All right? So just listen quite attentively, and you know what? Just have the pleasure to know each and every parts of speech. आनंद उठाइए और बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हमें क्लियर करना है, और बेसिक से एडवांस लेवल तक में भी हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेकर के बात करेंगे। थोड़ा सा इलेबोरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स हो सकते हैं, उन टाइप्स में से जो भी हैं फ्रॉम नाउन अप टू योर इंटरजेक्शन, उनके अपने इनर लेवल पे जितने टाइप्स हैं। तो राइट फ्रॉम द एग्जाम्पल्स वी विल डिकोड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑल राइट? ओके, शैल वी बिगिन? ओके, लेट्स सी। And today we will discuss about the parts of speech. The first and the foremost question is that what is parts of speech? आखिर parts of speech होता क्या है? अगर हम बात करें, जैसा कि जनरली आप देखे होंगे कि और जो भी अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, तो जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको प्राइमरीली गिना देते हैं कि नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक होता है। 8 होते हैं और उनको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये बताना बहुत आवश्यक है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ओके, तो मैं आपको ये बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नथिंग बट this is the building block of English language. This is nothing but it is the building block of English language. English language में if you even speak a single sentence, you cannot form without the part of speech. Okay? अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक सिंगल सेंटेंस भी नहीं बना सकते, एक भी वाक्य आप नहीं बता सकते। इसका मतलब है कि मुंह से जब आप कोई भी वाक्य या शब्द निकालेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही फॉल करेंगे।
क्लियरली? ओके, तो अगर हम इसको लिखना चाहें, इफ वी want to define it as a parts of, what is parts of speech, it is nothing but it is a building block of English language. It is a building block of English language. And one more thing that is very important, that without parts of speech, we can't even form a single sentence. जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप घर बनाते हैं तो बिल्डिंग ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप एक भी सेंटेंस मुंह से बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख के दिखाऊंगा और उसमें हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि उसमें कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा, हरी इज अ गुड बॉय, बट he never shows it. मैंने लिखा हरी इज अ गुड बॉय बट ही नेवर शोज इट। अब इसे हम देखेंगे, एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला, ये जो हरी आया है तो ये हरी जो है, ये हरी क्योंकि नेम है तो ये आएगा आपका नाउन। फिर इज़ है, इज़ हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? वर्ब। ए आपका आर्टिकल होता है और आर्टिकल आपके होते हैं डिटरमाइनस। हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में, स्पेशली हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में, हम बात करेंगे। डिटरमाइनस होते हैं। ओके, गुड यहाँ क्वालिटीज़ को व्यक्त कर रहा है, तो आप जानते हैं कि ऐसे वर्ड जो क्वालिटीज़ एक्सप्रेस करते हैं या मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। बॉय, अगेन बॉय इज़ ए नेम, ये आ गया आपका नाउन। बट दो सेंटेंस को ऐड करने का काम कर रहा है, ये हो जाएगा कंजंक्शंस। ही, क्योंकि दोबारा हरी के लिए कोई वर्ड आया है जो हरी को ही डिफाइन कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रोनाउन। क्या कहेंगे? प्रोनाउन। नेवर, फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, ही नेवर शोज इट, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब। ठीक है। शोज, दिस इज अ वर्ब। it is your pronoun। आप देख रहे हैं, you can see that even when we form a single sentence, how many parts of speech usually come? Okay, all right, there are a lot, a many। तो अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली आपके हैं कितने। तो यूँ कहें कि टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर हम कहें टाइप्स, टी
टाइप्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेसिकली डिवाइड किया गया है 8 पार्ट में, लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्ट मैं आपको बताऊंगा, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल स्विच करेंगे, प्राइमरीली बिल्कुल चलेंगे ऑर्डर टू ऑर्डर। पहला है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच NOUN, नाउन। सेकंड हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है प्रोनाउन। थर्ड हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा एडजेक्टिव। फोर्थ वन आएगा हमारा वर्ब। फिफ्थ वन आएगा हमारा एडवर्ब। सिक्स्थ वन आएगा हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। प्रीपो preposition. Seventh one is your conjunction. Eighth one is our interjection. Eighth one is our interjection. Interjection. बेसिकली इतने ही बताए जाते हैं, लेकिन जब मैं एक एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं आपको आर्टिकल्स भी पढ़ाऊँगा। आर्टिकल्स जो हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं, तो डिटरमाइनर्स को भी हम स्पेशली बात करेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स भी हैं, और बेसिकली क्योंकि ये डिटरमाइनर्स करते हैं तो इन्हें हम एडजेक्टिव के फॉर्म में भी ला सकते हैं, लेकिन ये एक अलग ही कैटेगरी है, इसको हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैंने बात किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उनके बिना हम क्या नहीं कर सकते हैं, और अगर एक सेंटेंस हम बोलते हैं तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें से आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स कितने होते हैं। ओके, सो अगेन लेट अस रिकॉल दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नथिंग बट दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ English language, or you can say any language, all right? And without parts of speech we can't even form a single sentence, all right? कोई भी सेंटेंस लीजिए, मैंने कहा, मैंने सिर्फ ये कहूँ कि he plays football, he is a pronoun, play is a verb, football is a noun। कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे तो बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हो नहीं सकता। जैसा कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। बेसिकली एक और हम पढ़ेंगे आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ओके, एंड द लास्ट वन इज योर आर्टिकल। ओके, दीज आर द थिंग्स। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हो गया। एक सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंटेंस नहीं बनाए जा सकते, ये टाइप्स हो गया। लेकिन अगर हम ये बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का इम्पॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टू नो द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, बेसिक बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। टू decode the sentence structure, to decode the sentence structure। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से सेंटेंस बनाए गए हैं, उस चीज़ को अगर हमें पता करना हो तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में गहरा नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए, चाहे उसके रिगार्डिंग आपके रूल्स हों, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट हो, या टाइप्स हो, या प्लेस के रिगार्डिंग उसकी यूज़ है। तो पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिकोड करना हो, सेंटेंस कैसे बनाए जा रहे हैं,
क्या उनका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, कैसी उनकी संरचनाएं होती हैं, उसके बारे में जानने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, टू रेक्टिफाई द एरर्स, गलतियों को हमें सुधारना हो या सही करना हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता पड़ती है। इनमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी। पहला आपका आ जाएगा राइटिंग एरर को मॉडिफाई करना है, और दूसरा स्पोकन से रिलेटेड आ जाएगा, बोलना या कम्युनिकेट करने के रिगार्डिंग, बोलना या कम्युनिकेट करने के रिगार्डिंग, कम्युनिकेशन। ओके, दोनों चीज़ें। और तीसरा, ये आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन में बेसिकली डिकोड या रेक्टिफाई में इसी में वर्ड आता है आपका ओमिशन एंड डिलीशन। इसी में यहीं से बहुत सारे सीबीएसई के स्टूडेंट और बहुत सारे आपके एमपी बोर्ड के स्टूडेंट में यही क्वेश्चन आएगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करिए, एडजेक्टिव यूज़ करिए, एडवर्ब यूज़ करिए, नाउन के फॉर्म बताइए। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, या पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ने का क्या महत्व है, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना इतना आवश्यक है, ये भी हमने आज देखा। ओके, एंड यू नो व्हाट, राइट अवे टुडे आई शैल बिगिन द बेसिक part of speech, and the first and the foremost thing that is about noun. Okay, just try to get to, बिल्कुल हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा नाउन को आपको डिकोड कर देते हैं। नाउन, NOUN, नाउन। नाउन जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, संज्ञा। अब संज्ञा आपको मालूम होना चाहिए, संज्ञा और कुछ नहीं, आप किसी व्यक्ति को कोई नाम दे देते हैं तो उसे भी कहा जाता है कि हमने इस व्यक्ति को, इस जगह को, या किसी भी इस वस्तु को हमने ये नाम दे दिया, संज्ञा दे दिया, तो उसे भी हम नाउन कहते हैं। पर ये पता होना चाहिए कि नाउन वर्ड आया कहाँ से है। ठीक है, वेयर द नाउन, दिस नाउन वर्ड हैज़ बीन कम फ्रॉम। ओके, लेट्स सी। नाउन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, noun comes from a Latin word nomen. Noun comes from a Latin word nomen. बायो में आपने पढ़ा होगा nomenclature, बहुत सारे वर्ड। तो nomen का मतलब ही होता है साहब कि nomen अगर हमने किसी का कर दिया है तो ये लैटिन वर्ड सिर्फ और सिर्फ बताता है नेम को। अब आपने बहुत बार डेफिनेशन पढ़ी है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल 12th स्टैंडर्ड आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ऑलराइट, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है, और अगर ये डेफिनेशन आपको आती है तो ये इट्स क्वाइट इनफ। लेकिन मैं इस डेफिनेशन को और थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास करूँगा कि नाउन इज़ नथिंग बट नेम ऑफ everything found in the universe. Noun is nothing but name of anything found in the universe. पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में आपने किसी का भी नाम ले लिया, when you utter a name of everything or anything in the universe, किसी का भी आपने नाम ले लिया तो it falls upon the noun, वो नाउन में ही आएगा। आपने नाम लिया है तो नाउन आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि नाउन इज क्वाइट सिमिलर टू नेम। इसीलिए आप बहुत सारी डेफिनेशन ये भी पढ़ते हैं कि नाउन इज़ नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड। ये भी बिल्कुल सही है, नाउन ऐसा वर्ड है जो नेम करने का काम आता है, तो नेमिंग वर्ड भी है। ओके, तो दिस वी कैन से दैट नाउन इज द name of anything in the universe। किसी का भी हमने नाम ले लिया यूनिवर्स में तो वो नाउन ही होगा, और उसे हम ये भी कह सकते हैं कि नाउन इज़ नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड। अगर हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं दैट नाउन इज़ द
नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब ध्यान रखिएगा सर कि अगर हम थिंग्स की बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, तो थिंग्स में दोनों चीज़ें आएंगी। पहले तो एक तो थिंग आएगा जिससे हम वस्तु बोलते हैं, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उसके रिगार्डिंग, और दूसरा थिंग्स में आएगा आइडिया, थिंग्स में आएगी ओपिनियन, थिंग्स में आपके आएंगे आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस और वी कैन से थॉट प्रोसेस, वी कैन से व्हाट, थॉट प्रोसेस। जो भी दिमाग में आपके आ रहे हैं ना वो भी थिंग्स में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन रीड और लर्न एनी डेफिनेशन, ओके। मैं दोबारा आपको बिगिन कर देता हूं कि नाउन वर्ड जो है जिसे हम संज्ञा कहते हैं या नाम कहते हैं, ये बेसिकली वर्ड स्टार्ट कहाँ से हुआ है? इट इज़ बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स नोमेन, और नोमेन का एग्जैक्टली मतलब होता है नेम। तो हम कह सकते हैं कि नाउन इज क्वाइट सिमिलर, ये एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ नेम ऑफ एनीथिंग। किसी का भी हम नाम ले रहे हैं तो वो नाउन के ही अंतर्गत आएगा, ओके। और बचपन से आप डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो किसी का भी आप नाम ले रहे हैं तो इसी तरीके से हमने डेफिनेशन भी लिखी है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में किसी का भी आप नाम ले रहे हैं तो वो नाउन में आएगा। और आपके अपने अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन है वो भी लिखी हुई है कि नाउन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इट इज़ नोन एज नाउन। थिंग्स में थिंग भी आएगा, आइडिया भी आएगा, ओपिनियन आएगा, थॉट प्रोसेस आएगा। अब बेसिकली ये समझने का प्रयास करिएगा, आइडिया, ओपिनियन, थॉट प्रोसेस, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपकी इनटैंजिबल हैं। ये सब कुछ इनटैंजिबल होती हैं। हम बाद में बात करेंगे कि टैंजिबल इनटैंजिबल क्या है। इनटैंजिबल उसको कहते हैं जिस चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, उसे इनटैंजिबल बोलेंगे, ओके। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि नाउन क्या होता है एग्जैक्टली। तो अगर किसी को डेफिनेशन भी नहीं याद है तो इतना तो ज़रूर याद होना चाहिए कि नाउन इज़ नथिंग बट अ नेम, इट मस्ट बी नेम ऑफ एनीथिंग। अब देखिए नाउन जो है तो इसके टाइप्स पहले हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कैटेगराइज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो नाउन बेसिकली आपको दो तरीके से पाए जाएंगे। एक है आपका काउंटेबल नाउन, और दूसरा कैटेगरी है नाउन का अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सबसे सिंपल है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे पहले। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में डेफिनेशन में अगर हम फ़र्क देखेंगे तो सबसे पहले अगर काउंटेबल की बात करें, काउंटेबल ऑलरेडी वर्ड ही बता रहा है। द वर्ड इट सेल्फ सेज काउंटेबल इज़ वॉट, विच कैन बी काउंटेड। जिस चीज़ को काउंट किया जा सके उसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन, विच कैन बी काउंटेड, ऑल राइट। और काउंटेबल नाउन के तीन एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहला है काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आएगा, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। सेकंड आपका आएगा इसी में कॉमन नाउन, एंड द थर्ड वन इज योर कलेक्टिव नाउन। द थर्ड वन इज योर collective noun. Uncountable noun, as you all know, which cannot be counted. ऐसे नाम जिसको हम काउंट नहीं कर सकते,
तो उसमें कौन कौन सी आएंगे? पहला तो आपका आएगा, दिस इज़ नथिंग बट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल भी मैं आपको देता रहूँगा। मटेरियल नाउन जैसे कि मैंने कहा स्टोन, मैंने कहा सुगर, मैंने कहा एयर, तो इन चीज़ों को काउंट नहीं किया जा सकता। दूसरा मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इमोशंस, हैप्पीनेस, फ्रीडम, इस चीज़ों को काउंट नहीं किया सकता, मेजरेबल नहीं है। दैट इज़ वाई इट कम्स अंडर द काउंटेबल एंड काउंटेबल। तो थोड़ा सा हम नाउन के ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा वी विल सी ईच एंड एवरी नाउन, वी विल सी वन बाय वन इन अ एलेबोरेटिव मैनर। ऑल राइट। तो सबसे पहला हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन को काउंटेबल अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग। डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, उनके बीच डिफरेंसेस को भी हम क्लैरिफाई करेंगे। ऑल राइट। नाउन के अगर दूसरे प्रकार की हम बात करें तो हमें ये भी पढ़ना होगा नाउन, नाउन एज अ जेंडर, नाउन एज अ जेंडर, नाउन एज अ जेंडर पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन एज अ केस, नाउन एज अ केस पढ़ेंगे। अब जेंडर में आप जानते हैं कि बेसिकली आपको 4 चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। एक तो है आपका जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, दूसरा इसको आपको बताया जाएगा इसमें फेमिनिन जेंडर क्या होता है, तीसरा इसमें आपको बताया जाएगा कॉमन जेंडर क्या होता है, एंड द फोर्थ वन इज़ योर न्यूटर जेंडर, फोर्थ वन इज़ योर न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, इन चारों को देखेंगे, और साथ ही साथ जो जेंडर में फॉल्स अपॉन नहीं करते उनका भी यूज हम पर्सोनिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार है, ये इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ाया जाएगा। डोंट वरी, फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार आप हिंदी में पढ़ते हैं उसे इंग्लिश में भी आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। साथ ही साथ जो लास्ट में है नाउन एज अ केसेस के बाद नाउन एज एन अपोजिशन, नाउन एज एन अपोजिशन भी आपको पढ़ाया जाएगा। नाउन एज एन अपोजिशन, नाउन एज एन अपोजिशन, आपको ये बताया जाएगा कि नाउन एज एन अपोजिशन क्या है। तो नाउन बहुत ही इलेबोरेटिव है, जैसा कि हमने स्टार्ट किया है। तो नाउन को स्पेशली हम इलेबोरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि नाउन बेसिक है, और नाउन नाम तो है ही, पर नाम कितने अलग अलग तरीके से आते हैं, उनके क्या भिन्न भिन्न रूप होते हैं, और सेंटेंस में नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज क्या होंगे, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ऑल राइट। तो ये पहली क्लास रही हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज में, उसके बिना क्या लैंग्वेज के रिगार्डिंग सेंटेंस को फॉर्म किया जा सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स में टुडे आई हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट बेसिकली नाउन। ऑल राइट, in the next video we will see the elaborative form of noun. Okay, on that note, thank you so much.